ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ವಸಂತ್ ಸರ್, ವಸಂತ್ ಸರ್, ವಸಂತ್ ಬರ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ.
बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार राहुल गांधी जी के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा केस आईटी में डाला था उसका खुलासा हो चुका है। ये पूरी तरह से झूठे इल्जाम थे। ये केंद्र सरकार सिर्फ दादागिरी की सरकार है, झूठी सरकार है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं। आज माननीय न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत होती है और उन्होंने वो ईडी के जो भी चार्जशीट दाखिल उस चार्जशीट को कचरे के डब्बे में डाल दिया। और हम यही कहते हैं कि बीजेपी के हर दफ्तर जाए और केस बचाना है तो बीजेपी सरकार को हटाना है, यही हमारी मांग है। नमस्ते। आज बीजापुर शहर में नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी को
और सोनिया जी को क्लीन चिट मिली है। ये बीजेपी वाले कभी भी देखो हमारे गांधी खानदान पर ईडी का, सीबीआई का, लोकायुक्त का, ये सब ऑफिसों से रेड डालते थे। उनको ये पता नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हरल्ड, जो एक नेशनल हरल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन हम लोन लिए थे कांग्रेस वाले, तो उसका गलत मतलब काट के ईडी डाल के हमारे राहुल जी को 60 घंटे 6 दिन 8 दिन 1 महीना हरासमेंट करे। सोनिया जी को भी हरासमेंट करे। ये लोग सिर्फ बीजेपी वाले धमकाना, डराना और हरासमेंट करना, ऐसा धमका डरा के पूरे एमएलए को खरीद लेना, अपनी सरकार बनाना, ये काम करते आए हैं। क्या करने वाले तो क्या है ना, ये 12 साल से डराते हैं। 5,000 करोड़ का घोटाला बोले ना, 5,000 करोड़ का घोटाला, 12,000 करोड़ का घोटाला, कुछ है ही नहीं। ये लोगों को हरासमेंट करना है। गांधी खानदान से तकलीफ हो रही है उनको। गांधी खानदान वो खानदान है जो देश के लिए शहीद हुए हैं। उनके घर से कई जन, कोई बीजेपी का कोई भी शहीद नहीं हुआ। इसलिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी के ऑफिस को घेरावा करने जा रहे हैं। हम गए थे, फिर हमें पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लेके आए थे, फिर हमको छोड़ दिया है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कारनामे हैं। ये बीजेपी को विकास के बाद विकास करना तो आता नहीं, खाली इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। ये 12 साल इल्ज़ाम लगाए तो 12 साल का क्या है बोलो हमारे। अब क्लीन चिट मिली तो क्या जवाब देते हैं, वो जवाब तो देने है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस आने वाले दिनों में लोगों ने बीजेपी को छोड़ने का वादा किया है। इसलिए आने वाले दिनों में लोगों ने बीजेपी को छोड़ते हैं और कांग्रेस ज्वाइन होने वाले हैं। इसलिए मैं समझता हूँ हम आज घेरावा करके पुलिस स्टेशन का आए थे। अब हम जा रहे हैं। मैं जमीर अहमद बख्शी, विजयपुर सिटी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। एक बात समझ नहीं आ रही है, आपके जो विरोध पक्ष नायक भी हैं और माजी नेशनल प्रेसिडेंट आपके कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, वोट चोर का जो है पूरा वोट चोर गद्दी चोर पूरे देश भर में उन्होंने एक आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, उसके बावजूद भी बिहार में सरकार आती है बीजेपी की और भारी बहुमत से, तो ये क्या दर्शाता है कि वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है? वोट चोरी हुई है तो इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद में बीजेपी क्यों सत्ता में आई? आंदोलन कब हुआ? इलेक्शन चल रहा था तभी वहाँ से ये भी आंदोलन हुआ ना। ये हमारे जो ये है ना इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने जो घोटाला करे हैं और वो जो मशीन में जो कर रहे हैं वो हिसाब से आने वाले हैं। वोट चोर करने का वो अलग, जो नए वोट डाले थे वो वोट चोरी हुई, वो मालूम पड़ने की वजह से अब मशीन सेटिंग करने वाले हैं। तो सर अभी बीजापुर का भी एक यही प्रकरण हुआ है, यहाँ पर भी वोट चोर के अभ्यर्थी ने भी आरोप लगाया कि बोगस वोट किए गए हैं। हाँ, वो कोर्ट में केस निकले तो कितने, कम से कम 7 से 8 हजार वोटर निकले। अब जाके तुम्हें ऑफिस में पूछो 2002 का कुछ अभी आज ही मुझे न्यूज मिली है 2002 की लिस्ट ये करने वाले हैं। थोड़ा आप भी थोड़ा जाके पूछो क्या करने वाले हैं ऑफिस में। 2002 की लिस्ट चालू करें, क्यों 2002 की लिस्ट? 2002 से 23 साल तक क्या करने वाले? 23 साल में कोई पैदा नहीं हुआ। 2002 में पैदा हो तो 23 साल तक 18 साल का हो रहा था। वो लोग कहाँ देते? तुम उनको वोटिंग डालने का पावर नहीं है। पावर डालने वास्ते तुम जाके पूछो थोड़ा ऑफिस में। मैं आज ही सुना है अभी 2002 के लिस्ट को पकड़ रहे करके। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होने वाला है अभी भी हम इंक्वायरी करने वाले हैं, उसके बारे में देखेंगे।